चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आत्मविश्वास से भरी मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के मिल रहे संकेत। अगर देश में सिर्फ अमीर और गरीब तो पीएम मोदी ओबीसी कैसे, राहुल गांधी ने उठाया जातीय जनगणना का मुद्दा। पेटीएम के लाखों ग्राहकों के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा है कि एसबीआई पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े व्यापारियों के संपर्क में है और उनकी मदद करने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ एक्स पर फॉलोवर के मामले में बने भारत के नंबर 1 सीएम, सिर्फ 2 भारतीय नेता उनसे आगे। पीएम हिंदू राष्ट्र का इतिहास लिखना चाहते हैं, लोकसभा में मोदी पर बरसे 3 अवैसी विपक्षी को भी नहीं छोड़ा। देश के पूर्व और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने शुभकामनाएं और बधाई दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी मामले में कहा है कि शंकर जी निकलने वाले हैं, यह तय समझिए। जियो एयर फाइबर प्लान 101 रुपए में 100 GB डेटा मिलेगा, कभी नहीं रुकेगा इंटरनेट। मौलाना तौकीर राजा ने कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी ने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज और नफरत फैलाने की राजनीति की। भारत रत्न ऐसे आदमी को देना घोर अपमान है। उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन तक ठंड से राहत मिलेगा। मौसम विभाग आईएमडी ने दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई जगहों पर बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के माने तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश भर में मौसम का यह बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी फिर एक बार एक्टिव हो गई है। ईडी द्वारा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर न सिर्फ तल्ख बयान दी है बल्कि कोलकाता में धरना पर भी बैठ गई है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव से उनकी पहले से ही पटरी रही है। सपा प्रत्याशी ने एटा सीट पर दिखाई ताकत, 200 गाड़ियों के साथ रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, भाजपा में मची खलबली। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को सौंपा नोटिस, कहा 3 दिन में बताए बीजेपी से संपर्क वाले 7 विधायकों के नाम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा झारखंड के देवघर पहुंच गई है। राहुल गांधी पहली बार बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए बाबा मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। इसके कई फोटो सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि राहुल गांधी गर्भगृह में गुलाबी धोती पहनकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर जय जयकार हो रही है। मुलायम सिंह यादव सरकार ने साजिद के तहत ज्ञानवापी मस्जिद में वयास खाने में पूजा अर्चना बंद करवाई थी, बोले केशव प्रसाद मौर्य। नीतीश कुमार का नई एनडीए सरकार के मंत्रियों के विभाग बंटवारे में 2020 का ही फॉर्मूला चला है। एक को छोड़ सारे विभाग का बंटवारा उसी तर्ज पर हुआ है। जेडीयू को 19 और बीजेपी को 23 विभाग मिले हैं। हेमंत सोरेन जो प्रवर्तन निदेशालय के हिरासत में है, उन्होंने पुलिसकर्मी भानु प्रताप की मदद से लगभग 8.5 एकड़ की भूमि अवैध तरीके से हासिल कर ली थी। झारखंड राजस्व विभाग में उप निरीक्षक भानु प्रताप को कथित तौर पर भूमाफिया के साथ काम करते थे। उन्हें जांच एजेंसी ने धन नियंत्रण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक को कह दी ऐसी बात, बीजेपी बीजेडी गठबंधन की अटकलें हो गई तेज। मुंबई की कल्याणपुर सीट से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने उल्लासनगर के पुलिस थाने में वरिष्ठ पुलिसकर्मी निरीक्षक के अंदर घुसकर शिवसेना महेश गायकवाड़ को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि बीजेपी और ममता दीदी एक ही भाषा क्यों बोल रही हैं? बीजेपी कहती है कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है, वहीं ममता भी ऐसे ही बोल रही है। चौधरी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई है, इसलिए वो अपना रुख बदल रही हैं। मेरठ में गाड़ी चुरा कर भाग रहे बदमाश ने दरोगा के सीने में गोली मार दी थी। अब पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। इस बीच चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि नई सरकार बनने के बीच नेता खेला करने का बयान दे रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान ने कहा है कि हम नहीं जानते हैं कि कौन खेला करेगा। मालदीव का विदेश मंत्रालय ने बोला मई 2024 तक हो जाएगी भारतीय सैनिकों की वापसी। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस साल 14 फरवरी 2024 को बेहद ही शुभ संयोजक में बसंत पंचमी मनाई जाएगी, क्योंकि 14 फरवरी को ही सरस्वती पूजा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। 15 विधायक अजीत पवार गुट में शामिल होने को है तैयार। लाल सागर के खाड़ी में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के जहाजों ने एक बार फिर हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी जहाजों ने यमन के हुती विरोधियों पर हमला बोला है। 13 जहाजों पर 30 से ज्यादा टारगेट पर अमेरिका ने हमला किया है। लाल सागर में शिपिंग रूट की सुरक्षा के लिए हमला किया गया है। रेलवे जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा
कहा है यह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में अधिक रफ्तार से चलेगी। वंदे भारत स्लीपर का पहला कोच प्रोटोटाइप मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि इसका परीक्षण अप्रैल में किया जाएगा और ट्रेन को 2025 के अंत तक चालू किया जाएगा। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन रात भर की यात्रा वाले मार्गों पर संचालित होगी। दिल्ली से मुंबई या फिर दिल्ली से हावड़ा में किसी एक जगहों पर चलेगी। रेल मंत्री ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन यात्रियों के अनुभव को बदल रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां एक कमरे में बैठकर जिले और शहर के सभी प्रमुख चौराहे की निगरानी सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है। सीएम योगी ने दी लास्ट वार्निंग, कहा अगर बदमाशी करने की कोशिश की तो होगा राम नाम सत्य। चीन का जासूसी जहाज फरवरी में मालदीव पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले भारत की पनडुब्बी पहुंच गई है श्रीलंका। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर यह पनडुब्बी पहुंची है, जो दोनों देश के बीच मजबूत समुद्री संबंध दिखाएगी। श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को इजाजत देने से मना कर दिया था। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिर लगा तगड़ा झटका, कोर्ट से नहीं मिली जमानत। बदायूं में महिला जज ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, पुलिस को मिली सुसाइडी नोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के योगी बाबा गंभीरनाथ परिक्षेत्रम में दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी में एक मुस्लिम युवक के मुंह से श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर भाव विभोर हो गए। बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम युवक की पीठ थपथपाई और उसे गंगा जमुना तहजीब का मिसाल बताया। पीएम मोदी को प्रमोद कृष्णा के न्योता से यूपी में सियासी खलबली, असमंजस में है कांग्रेस। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि केंद्र की सरकार हिंसाग्रस्त मणिपुर को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाली है। उन्होंने यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब शिक्षा मंत्री अतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची। केजरीवाल के साथ साथ अतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को मेरठ से गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान को दिया था सेना की खुफिया जानकारी। बताया जा रहा है कि जेजेएम कांग्रेस विधायक हैदराबाद से झारखंड लौटेंगे और चंपाई सोरेन के साथ फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। पकड़ा गया बंदूक से दहशत मचाने वाला 70 साल का ललन खान, जमीन विवाद में 3 कत्ल का है आरोप। काशी विश्वनाथ छूटा पीछे, बयास तहखाने में 2.5 लाख लोगों ने 2 दिन में किया दर्शन। जीतन राम मांझी ने मांगा डबल मंत्री पद, पिता से अलग बेटे संतोष सुमन राय ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी राज्य में अपनी महत्वपूर्ण मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। वे इसलिए विपक्षी इंडिया गठबंधन को दांव पर रखने के लिए भी तैयार हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निर्पित मिश्रा ने कहा है कि अब राम मंदिर का निर्माण तेजी से शुरू हो जाएगा। दिसंबर तक निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। पहली और दूसरी मंजिल पर राम दरबार सजाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत से उतर रही है और दावा कर रही है कि अगर विपक्षी दल एक साथ आ जाए तो केंद्र की भाजपा सरकार गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी और जीतूंगी। सीएम केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स हीन महसूस करते थे, लेकिन आज गौरवशाली महसूस करते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा कर रही है। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक को बनाया अपना दोस्त। उड़ीसा के सीएम ने जमकर की तारीफ, पहले बदले बदले थे अंदाज। अलीगढ़ से भाजपा नेता रूबी आसिफ खान ने ज्ञान भापी परिसर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ज्ञान भापी परिसर को मंदिर की जगह बताया है। रूबी आसिफ खान का कहना है कि किताबों में हमने यह सुना है कि ज्ञान भापी मंदिर था, मंदिर की जगह मंदिर को मिल जाना यह बहुत खुशी की बात है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर भारत का दौरा किया है। उनका यह दौरा कई महीनों में अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने यहाँ राज्य में 11,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन भी किया है। बोकारो में जाकर हैम्पिंग में कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, गरीब, किसान, दलित, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना और कहा कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश किया था। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने कई मुद्दों पर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की। वित्त मंत्री ने पेटीएम, बायजूस और महंगाई आदि मुद्दों पर बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरा प्रयास कर रही
गई है। तेल कंपनी ने गैस सिलेंडर का बजट बिगाड़ दिया है। विंटर सीजन में बड़ी डिमांड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें प्रभावित होने की वजह से एलपीजी सिलेंडर के दाम में 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सहारा इंडिया निवेशकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला दहन जेपी प्रतिमा के समक्ष किया। सहारा इंडिया संघर्ष के मोर्चा के सदस्य यह आस लगाए बैठे थे कि इस बजट में निवेशकों के लिए कुछ घोषणाएं दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका विरोध सहारा इंडिया संघर्ष मोर्चा ने जताया। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य और इंसाफ मंच के राज्य सचिव क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा है कि सहारा इंडिया के करोड़ों खाता धारक निराश हुए हैं। लोगों ने काफी मेहनत कर अपने बचत का पैसा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सहारा में जमा किया था, जो डूबने के कगार पर है। अब की बार 400 पार मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुन सदन में पीएम मोदी ने जमकर हंसे। मैं चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता कांग्रेस छोड़ दे, बंगाल में बोले राहुल गांधी। चंपाई सोरेन के शपथ के साथ ही जेजेएम पार्टी में बगावत, अलकमान से नाराज विधायक रिचार्ज पॉलिटिक्स शुरू। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप का है मामला। जौनपुर के चंद्रभूषण यादव अमेरिका में बना रहे हैं भव्य राम मंदिर और रामायण म्यूजियम, भूमि पूजन के लिए सीएम योगी को किया आमंत्रित। मुसलमानों से सरकार हर मस्जिद को छीनना चाहती है, ज्ञानवापी को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे वसूदी अवैसी। जियो एयर फाइबर यूजर के लिए जियो ने लाया डाटा बूस्टर प्लान, डेटा खत्म होने के बाद भी मिलेगा हाई स्पीड डेटा स्पीड। अतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, लौटी खाली हाथ, आज फिर दे सकती है दशक। असम को कल 79,000 करोड़ का सौगात दिए पीएम मोदी, गुवाहाटी में कामाख्या दिव्य परियोजनाओं की रखे नेव। अभी कुछ महीने पहले ही प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, उसके बाद टमाटर के भाव भी कुछ ऐसे बढ़े कि लोग पहुंचने से ही टमाटर दूर हो जा रहा था। अब लहसुन की बारी है, जिसके दाम सुनकर ही लोग हैरान हो जा रहे हैं। आम जनता महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। लहसुन के दाम को लेकर जनता को यही कहना है कि कुछ तो करो सरकार। लहसुन की कीमत पहुंच चुकी है 500 रुपए की पार, जिससे आम जनता परेशान है। ममता बनर्जी बोली कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, पता नहीं उसे इतना घमंड क्यों है। नौकरी का मतलब दफ्तर में काम करना नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मोदी सरकार में कैसे बन रहा है आत्मनिर्भर भारत। जायसवाल के दमदार शतक पर सचिन तेंदुलकर ने दिया आशीर्वाद, तो इमरान पठान ने लिखी भावुक करने वाली बातें। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंप दी है। 800 प्रश्नों की रिपोर्ट में कई अहम सिफारिश भी की गई है, जैसे कि हलाला पर सजा की सिफारिश, एक से ज्यादा शादी बैन। यूसीसी में इस तरह के कई सारे नियम बनाए गए हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चित्यानंद ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगले 7 साल में मेरे लाडले के हाथ में देश का नेतृत्व होगा। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन को लेकर रणबीर ग्रोवर ने अपनी एक्स पर लिखा है कि मैं आरबीआई को समझ नहीं पा रहा, रिजर्व बैंक का एक्शन फिनटेक कंपनी के हित में है या नहीं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पेटीएम पर आरबीआई का एक्शन आने के बाद 40% शेयर गिर चुका है, जिससे कंपनी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। गलत तरीके से 12 फ्लैट का मालिक बने हेमंत सोरेन, ईडी ने कोर्ट में बताया। 3 नए रेल कॉरिडोर बनेंगे, साल में 4 बार होगी रेलवे में भर्ती, है मिलेंगे बड़ी सुविधाएं। जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर में नौकरी का अवसर मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट पेश करते हुए कहा कि 3 बार नए रेल कॉरिडोर पर अगले 5 साल में काम पूरा कर लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, संजय रावत और नाना पटेल के सामने बोले ओम प्रकाश अम्बेडकर। सीट शेयरिंग के मीटिंग में आए थे। 2 बच्चे का पिता अपनी 20 साल की गर्लफ्रेंड को लेकर सुसाइड करने रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। ट्रेन के आते ही प्रेमिका डर कर पीछे हट गई और प्रेमी ट्रेन के आगे कूद गया। उत्तर प्रदेश में गांव में रहने वाली समूह की महिलाएं अब ग्रामीण अंचल में बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर रीडिंग लेने और मौके पर बिजली जमा करने की जिम्मा संभालेंगी। इसके लिए उन्हें विद्युत सखी बनाया जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पहले से ही 382 विद्युत सखियां चयनित हैं, लेकिन अब सरकार ने शेष 982 गाँव में भी विद्युत सखियों की तैनाती की जाने की आदेश दिया है। तेल के खेत से सऊदी अरब का किनारा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को दिया झटका। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में भारत जोड़ो नया यात्रा के दौरान सांसद राहुल गांधी ने वहां के महिलाएं बीड़ी वर्कर से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा था कि कांग्रेस की सरकार ने इन बड़ी मजदूरों के बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा दी थी, लेकिन आज इनके साथ अन्याय हो रहा है। हम श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ना जारी रखेंगे। इसको लेकर अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग चाय की दुकान पर बैठते नहीं, जिन्हें चाय पीना आता नहीं, बीड़ी बनाना आता नहीं, बीड़ी की जगह न जाने क्या खाते पीते हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो खिंचवाने के लिए पता नहीं ये लोग कहां कहां चले जाते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुझे पता नहीं आप 300 में से 40 सीट भी जीतेंगे या नहीं। ऐसा अहंकार क्यों? हिम्मत है
है तो बनारसी में बीजेपी को हरा कर तो दिखाएं। पानीपत में अकाउंटेंट के घर पर आयकर विभाग ने मारा छापा, मकान सील करवाई अभी है जारी। पीएम सूर्योदय योजना के तहत सरकार लोगों के घरों में लगाएगी सोलर पैनल। लाभ लेने के लिए आपको कुछ देने होंगे दस्तावेज। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि के दस्तावेज होना जरूरी है। उसके बाद आपको किसी भी ऑनलाइन साइबर में जाके ऑनलाइन करवा देना है, जिसके बाद आपके घर पे फ्री में लग जाएगा। शिवसेना को गोली मारने वाला बीजेपी विधायक गिरफ्तार, एसआईटी जांच करेगी। संजय रावत बोले आरोपी ने सीएम का नाम लिया, वे इस्तीफा दें। बिहार पुलिस से 2 कदम आगे निकली इंटर की छात्राएं, लेट पहुंची तो फान गई लोहे का गेट और हो गया बवाल।